अब एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का मनी इन द बैंक का प्रीमियम लाइव इवेंट हमें कल देखने को मिलने वाला है और इस मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी मेजर स्पॉइलर सामने आ रही है, जिसमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी शामिल है। तो केवल आपको जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। और हम चलते हैं अपने पहले अपडेट की तरफ, जो सामने आ रही है ब्रे वाइट की तरफ से। ब्रे वाइट को लेकर रिपोर्ट यह सामने आई है कि ब्रे वाइट जब भी रिटर्न करेंगे, उनका जो मैच पेंडिंग था रेसलमेनिया के लिए बॉबी लैस्ली के साथ, वही वह पूरा करने वाले हैं। और ब्रे वाइट रिटर्न के साथ ही बॉबी लैस्ली को फेस करने वाले हैं। तो यह एक तरीके से कंफर्मेशन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जहां से फ्यूड को छोड़ा था, जिस स्टोरी लाइन को छोड़ा था, उसी को वो पूरा करने वाली है। और ब्रे वाइट के रिटर्न के साथ ही उन्हें बॉबी लैस्ली के साथ रेसल करना है। तो देखना पड़ेगा कि ब्रे वाइट रिटर्न कब करते हैं। लेकिन ब्रे वाइट वर्सेस बॉबी लैस्ली के बारे में आपका क्या सोचना है, इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को लेकर। अब रेसलमेनिया को लेकर कुछ मेजर स्पॉइलर यह सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ ईयर में इंटरनेशनल रेसलमेनिया फाइनली कराने जा रही है। और रेसलमेनिया भी अब यूएसए से बाहर होने वाला है और सबसे बड़ा जो टारगेट होने वाला है वह यूके होने वाला है। तो काफ़ी अब बड़ा एक तरीके का डेवलपमेंट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली, जो इतने दिनों से लोग कह रहे थे कि रेसलमेनिया को भी बाहर दिया जाना चाहिए, फाइनली अब रेसलमेनिया भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में यूएसए से बाहर होते हुए नजर आएगा। और हमें कुछ इंटरेस्टिंग मैच यूके के क्राउड के सामने हो या कहीं और देखने को मिल जाए। हालांकि इंडिया के लिए यह बहुत ही मुश्किल है कि इंडिया में कभी रेसलमेनिया देखने को मिले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी मार्केटिंग स्कीम में इंडिया को नहीं समझ पाई है। तो देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली कब अनाउंस करती है कि वह दूसरे यूएसए से बाहर किसी कंट्री में रेसलमेनिया कराने जा रही है। लेकिन हमारी जो अगली अपडेट सामने आ रही है वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के 7 जुलाई को होने वाले मैडिसन स्क्वायर गार्डन के स्मैकडाउन के शो से रिलेटेड है। और जैडो ने कंफर्म किया है कि यह स्मैकडाउन का काफ़ी ह्यूज शो होने वाला है और यहाँ पे रोमन रिंग्स भी रहने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब कार्लिटो का रिटर्न भी पहले से बताया जा रहा है, तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से क्या स्टोरी लाइन बिल्डअप करने वाली है। लेकिन यह तो क्लियर है कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कुछ बड़े सरप्राइज हमें देखने को मिल सकते हैं। और एक बार फिर से मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हमें कुछ बड़े मैचेज, कुछ बड़े रिटर्न और बड़े बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के विनर को लेकर है। अब अभी करंटली प्लान सामने आए हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान चल रहे हैं मनी इन द बैंक के विनर को लेकर। तो बताया जा रहा है कि जो मेंस का जो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस मैच है, इसके लिए अभी भी एलए नाइट नंबर 1 पे है और अभी भी सभी की प्रायोरिटी एलए नाइट ही है। वही वुमेन्स डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पे ईओ स्काई को माना जा रहा है नंबर 1 विनर, जो इस मैच को जीत सकती है। तो लग रहा है कि धीरे धीरे प्लान को लॉक भी समझना चाहिए, क्योंकि 24 आवर बचे हैं। तो क्या कुछ बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत चेंजेस अभी भी बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच ने कुछ भी लॉक नहीं किया है, लेकिन अभी माना जाना चाहिए कि एलए नाइट के चांसेज बहुत ही ज़्यादा है। वुमेन्स डिवीजन में ईओ स्काई फाइनली एक बार हमें मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को जीती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह रोमन रिंग्स से रिलेटेड है। अब पॉल हेमन का यह वाला ट्वीट आप देख सकते हैं। फाइनली रोमन रिंग्स यूके के लिए निकल चुके हैं और फाइनली ब्लड लाइन का जो फैमिली बिजनेस है, सिविल वॉर है, उसको लेकर पूरी तरीके से हाइप बन रही है। और अलग ही लेवल पे पॉल हेमन ट्वीट करते हैं जब भी रोमन रिंग्स यूएसए से बाहर कभी भी रेसल करने के लिए जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। अब एक शॉकिंग न्यूज यह सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक मिस्टीरियो मनी इन द बैंक में कोडी रोड्स को हरा सकते हैं। यह भी अभी भी टेबल पे है और अब और ज़्यादा लोग अंदर में इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि डोमिनिक को मैच को जीतना चाहिए। पता नहीं इतना ज़्यादा हाइप क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन अगर डोमिनिक मिस्टीरियो मैच को जीते हैं तो यूके का क्राउड जो हर चीज़ पे इतना रिएक्ट करता है, इतना ज़्यादा वहाँ बू मिलने वाले हैं डोमिनिक को, जो एक हिस्टोरिकल एक तरीके का मोमेंट बनने वाला है यदि डोमिनिक कोडी रोड्स को हराते हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है रिया रिप्ली पे, ब्रॉक लेसनर पे। लेकिन रिपोर्ट का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी प्लान कर रही है कि फाइनली वह डोमिनिक मिस्टीरियो को जिताते हुए नजर आ सकते हैं मनी इन द बैंक में, जो वन ऑफ द ग्रेट सॉकर पिछले कुछ ईयर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री में होने वाला है। लेकिन जो हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है वो आ रही है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। अब ब्रॉक लेसनर को लेकर रिपोर्ट यह सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक के लिए ब्रॉक लेसनर का प्लानिंग कर रही है। अब ये रिपोर्ट फाइनली आ चुकी है। इससे पहले मैंने बात किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शन यही है, यदि वो कोडी रोड्स को हराना चाह रही है तो ब्रॉक लेसनर को सिंपली लेके चली आए, जिससे ब्रॉक लेसनर आए उसके बाद कोडी रोड्स मैच को आसानी से हार सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को मैच भी एक तरीके का बिल्ड करना है। तो रिपोर्ट का भी यही कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कराना चाह रहे हैं उनके समर स्लैम में कोडी वर्सेस ब्रॉक के तीसरे मैच को लेकर। अब देखना पड़ेगा कि इसको लेकर कल तक मेजर स्पॉइलर आ जाएंगे, कि कल लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ब्रॉक लेसनर का स्टेटस क्या रहने वाला है, कौन सा रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है, क्या रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं। लेकिन किस रिटर्न को लेकर आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन या ब्रॉक लेसनर? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में अगर आपको
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।